आज मैं बात करूंगा एक कारपेंटर की कहानी के बारे में जो हमें यह सिखाती है कि क्यों हमें अपने हर काम में अपना बेस्ट देना चाहिए। एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कारपेंटर था। वो करीब 30 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था और उस दौरान उसने उस कंपनी के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए। लेकिन अब वो अपने काम से ऊब गया था और उसने एक दिन अपने मालिक से कहा कि वो अपने काम को छोड़ना चाहता है और अपनी बाकी की जिंदगी वो अपने परिवार के साथ बिना किसी परेशानी के बिताना चाहता है। उसकी इस बात को सुनकर उसके बॉस को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि उसका जो सबसे बेस्ट एम्प्लॉय था जिसने इतने साल उसकी कंपनी में दिए, वो आज जॉब छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने कारपेंटर से एक रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वो आखिरी बार बस एक घर और बना दे और उसके बाद वो आराम से रिटायर्ड हो सकता है। जबकि कारपेंटर रिटायर होने का मन बना चुका था और उसका काम करने का दिल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैं यहां 30 सालों से काम कर रहा हूं तो अपने मालिक का दिल रखने के लिए एक आखिरी घर तो बना सकता हूं। इसके बाद तो आराम ही आराम है। तो वो अपने मालिक के कहने पर आखिरी घर बनाने के लिए राजी हो गया। अब क्योंकि कारपेंटर का घर बनाने का दिल बिल्कुल नहीं था, तो उसने बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए घर बनाने का काम शुरू कर दिया। अब वो ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रहा था और उसने क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहता तो उस घर में एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल बना सकता था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो ये भी ध्यान नहीं दे रहा था कि सीमेंट किस क्वालिटी की आ रही है। उसने दरवाजों के लिए ना अच्छी लकड़ियों का इस्तेमाल किया और फर्नीचर को भी उसने एकदम लो क्वालिटी का बनाया, बिल्कुल आलसी आदमी की तरह। जैसे तैसे उसने अपने काम को पूरा किया और जब घर बनकर तैयार हो गया तो कारपेंटर अपने बॉस के पास गया और घर की चाबी देते हुए कहा, घर बन गया है, आप देख सकते हैं। उसके बॉस ने घर की चाबी कारपेंटर को देते हुए कहा कि तुमने 30 साल तक मेरी कंपनी के लिए बहुत ही शानदार घर बनाए, बहुत ही शानदार घर। तो उसके बदले में मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था और ये घर मेरी तरफ से और इस कंपनी की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। His boss gave the keys of the house to the carpenter and said that you built a wonderful houses while working for my company for 30 years. I wanted to give you a gift. कारपेंटर को यह बात सुनकर बहुत बड़ा शॉक लगा। उसने सोचा कि काश उसे पहले पता होता कि जो घर वो बना रहा है उसमें उसे खुद ही रहना है, तो उसे वो अब तक का सबसे बेस्ट घर बनाता। वो बेस्ट सीमेंट यूज करता, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाता, बेस्ट क्वालिटी के दरवाजे लगाता, बेस्ट फर्नीचर बनाता। वो हर एक चीज को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की लगाता। हम सब उस कारपेंटर की तरह हैं जो जिंदगी नाम के अपने घर को रोज कोई ना कोई काम करके इसे बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ आदतें होती हैं जो हम रोज रिपीट करते हैं। हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी इन आदतों का हमारी आने वाली जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। Yes, we don't pay attention to how these habits of ours will affect our future life. हम आज जो भी चुनाव करते हैं उनसे ही हमारी आने वाली जिंदगी बनती है। The choices we make today determine our future lives. इसलिए हमें हमारी इस जिंदगी के घर को बहुत ध्यान से और सोच समझ के बनाना होगा, ताकि हम आने वाले वक्त में इस बात का अफसोस ना कर सकें कि मैंने अपनी जिंदगी के इस घर को इतनी खराब क्वालिटी का, या कह लीजिए कि इतनी लो क्वालिटी का कैसे बना डाला। काश मुझे पहले पता होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप ये वीडियो क्लिप आप लोगों को पसंद आई हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।